हेलो दोस्तों। आज का हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5 डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल और ब्रैकेट में है 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9। तो इसमें हमें यह प्रूव करना है कि जो 10 फैक्टोरियल है वो इतना आएगा 2 की पावर 5 फैक्टोरियल फिर 1 3 5 7 9 ऐसा कुछ आएगा। तो हमें स्टार्ट कहां से करना है क्वेश्चन को? लेफ्ट हैंड साइड से। तो पहले लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 10 फैक्टोरियल। इसी से हमें कुछ ऐसा बनाना है। चलिए देखते हैं बनता है या नहीं बनता। तो आपको पता है कि 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या है। 10 फैक्टोरियल का मतलब है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 7 8 9 और 10। 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 1 से लेके 10 तक को मल्टीप्लाई कर दो। तो फैक्टोरियल के बारे में ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता तो डायरेक्टली आप इस पार्ट को मत देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला जो पार्ट मैंने बनाया है पहले पार्ट 1 को देखिए, तब आपको समझ में आएगा। चलिए 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेके 10 तक को मल्टीप्लाई करके लिख देना। वो हमने लिख दिया है। हमें ला के क्या दिखाना है? 1 3 5 7 9। तो 1 3 5 7 और 9 ये तो हमें ला के दिखाना है। इसको साइड में रख लेते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई का मतलब डॉट, तो मैं मल्टीप्लाई ना लगाकर डॉट लगा रहा हूं। तो 1 3 मल्टीप्लाई में तो जैसे मर्जी इसको आगे पीछे करके आप लिख सकते हैं। तो मैंने पहले 1 को लिख दिया, फिर 3 को लिख दिया, 5 को लिख दिया, 7 को और 9 को, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो जरूरी नहीं है कि 1 के बाद 2 को ही लिखना है। आप चाहें तो 1 के बाद डायरेक्टली 3 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि 3 के बाद 4 लिखना है, आप 5 भी लिख सकते हैं। तो वही मैंने किया है। क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो आप आगे पीछे इनको लगा सकते हैं, चाहे किसी को भी पहले लिख सकते हैं किसी को भी बाद में। तो 1 3 5 7 और 9 पहले लिख दिए मैंने। बचे कौन से? बचे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक कर लिया है। और डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 9, इसको मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि ये तो हमें ला के दिखाना है, तो इसको हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। अच्छा, ये 2 4 6 8 और 10, एक काम करते हैं 2 यहाँ 2 ही रहने देते हैं। और 4 का मतलब क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 2। 6 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 3। 4 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 4। और 10 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 5। तो मैंने 2 को वैसे ही रहने दिया, 4 को लिखा 2 मल्टीप्लाई 2, 6 को 2 मल्टीप्लाई 3, 8 को 2 मल्टीप्लाई 4, 10 को 2 मल्टीप्लाई 5। सभी में आप देख सकते हैं कि मैंने ये 2 आगे लगा रखा है, ये नहीं है। अच्छा, ये रहा 2, एक 2 ये और ये। तो सबको आप ये कह सकते हैं कि 10 को हम 5 मल्टीप्लाई 2 भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने 2 मल्टीप्लाई 5 इसलिए लिखा है ताकि हमारा क्वेश्चन जो है ना वो इजीली सोल्व हो जाए। तो 1 डॉट 3 डॉट 5 डॉट 7 डॉट 9, इसमें कोई चेंज नहीं। अच्छा, ये वाला 2, इसको मैंने पहले लिख लिया, मल्टीप्लाई, फिर ये वाला 2, फिर मल्टीप्लाई। जितने मैंने अंडरलाइन कर रखे देखिए 1 2 3 4 5 6, 5 अंडरलाइन होने चाहिए थे, 6 कैसे हो गई? रुकिए चेक कर लेते हैं। एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ये वाला अंडरलाइन नहीं है, इसको भूल जाइए आप, ये अंडरलाइन नहीं हो रखा।
जितने 2 को मैंने यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन कर रखा है उनको पहले लिख लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो आप इनको पहले लिख सकते हैं या कभी भी लिख सकते हैं, आगे पीछे मर्जी। तो ये 2 यहाँ लिख लिया हमने, फिर मैंने ये 2 लिखा, फिर जितने भी अंडरलाइन है, कितने अंडरलाइन हो रखे हैं, 1 2 3 4 5, पहले इन 5 2 को लिख लेते हैं हम, लिख लिया। अब बचा कौन कौन, फिर बचा कौन कौन जो अंडरलाइन नहीं हुआ था, एक ये 2 बचा, मल्टीप्लाई 3 बचा, मल्टीप्लाई 4 बचा और मल्टीप्लाई 5। अब देखिए 1.3.5.7.9। अच्छा 2 यहां पर कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5, ये भी आ गया, लेकिन इसको भी काउंट नहीं करना, सिर्फ इतने को काउंट करना है। 2 यहाँ पे कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और ये 5 बार, यानी कि 2 की पावर 5 बन जाएगा। ये मल्टीप्लाई में चल रहा है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, 1 2 और 1 फिर डॉट फिर 3 फिर 5 7 और 9, 2 की पावर 5। अच्छा यहाँ 1 हम मल्टीप्लाई में कहीं भी लगा सकते हैं, तो मैंने क्या किया, यहाँ मल्टीप्लाई में 1 लगा दिया जानबूझकर, क्योंकि आप मल्टीप्लाई या डिवाइड में 1 लगा सकते हैं आराम से। क्यों लगाया अभी पता लगेगा। 1.3.5.7.9, ये 2 की पावर है 5, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, 1 से लेके 5 तक को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 5 फैक्टोरियल। तो ये 3 चीजें बन चुकी है हमारे पास, एक तो ये वाली, एक 2 की पावर 5 और ये 5 फैक्टोरियल, तीनों आपस में मल्टीप्लाई है। किसी को भी आप आगे या किसी को भी पीछे लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले 2 की पावर 5 लिख लेते हैं, फिर 5 फैक्टोरियल लिख लेते हैं, फिर ब्रैकेट में ये वाला 1 3 5 7 9। अब ध्यान से देखिए हमें क्वेश्चन में करना क्या था, ये लाना था और ये देखिए आ चुका है, यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया और सॉल्व करते करते राइट हैंड साइड के इक्वल पहुंच गए, क्योंकि राइट हैंड साइड में ये लिखा था, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये था और इसको सॉल्व करके जो हमने आंसर लाया है वो राइट हैंड साइड वाला है। तो इस तरह से प्रूव हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड था वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपको प्रूव करना है n+3 का फैक्टोरियल डिवाइड में n फैक्टोरियल वो इसके इक्वल आएगा। तो जहां फैक्टोरियल हो उस साइड से स्टार्ट कीजिए आप, क्वेश्चन आपका इजीली होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहां फैक्टोरियल नजर आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास था n+3 का फैक्टोरियल और नीचे n फैक्टोरियल। n+3 का फैक्टोरियल, n+3 और ये n दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा है n+3। तो n+3 के फैक्टोरियल को ओपन कीजिए। फैक्टोरियल कैसे ओपन होता है, n+3 मल्टीप्लाई एक कम कर दीजिए तो n+2, फिर मल्टीप्लाई एक और कम कर दीजिए n+1, एक और कम कर दीजिए n, और यहीं पे रोक दीजिए f फैक्टोरियल लगा के। हम चाहे तो इसको आगे भी ले जा सकते थे पर हमने यहीं रोक देना है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है n फैक्टोरियल, डिवाइड में क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल। तो इसको मैंने कैसे ओपन किया, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए हमें 5 फैक्टोरियल दिया होता तो इसको हम कैसे लिखते, 5 एक कम कर दिया 4 एक कम कर दिया 3, चाहे तो यहीं पे रोक सकते हैं ऐसे 3 फैक्टोरियल लगा के, या अगर हम इसको ऐसे भी खोल सकते हैं, देखिए 5 फैक्टोरियल को ऐसे ही खोल सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई एक कम कर दिया 4 एक और कम कर दिया 3, 2 पे रोक दीजिए तो 2 फैक्टोरियल लगा के ऐसे, या पूरा ओपन कर सकते हैं कि 5 फैक्टोरियल था, इसका मतलब 5 एक कम किया 4 एक और कम किया 3 एक और कम किया 2 और एक और कम किया 1। तो आप चाहे तो 3 पे ही रोक सकते हैं, चाहे तो 2 पे रोक सकते हैं, चाहे तो 4 पे रोक सकते हैं कि 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल ऐसे।
तो यहाँ पर मैंने वही किया, n+3 था तो n+3 लिखा, एक कम कर दिया n+2, एक और कम कर दिया n+1, और उस एक और कम किया n, और यहीं पे फैक्टोरियल लगा के रोक दिया। चाहे तो हम इसको आगे भी ले जा सकते थे जैसे मैंने आपको यहाँ बताया। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, हमारे पास बचा n+3, n+2 और n+1। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हैं, चलिए इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। n को पहले n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिख दिया मैंने n को n से मल्टीप्लाई, फिर n को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 2 से, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो इन दोनों की तो मल्टीप्लाई हो गई, n+1 वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, अभी इसकी मल्टीप्लाई होना बाकी है, तो इसलिए मैंने वैसे का वैसे लिख दिया इसको। यहां क्या बनेगा हमारे पास, n × n, n², n × 2, 2n, ये 3n, और 3 2 जा ये 6, और यहां पे क्या आ जाएगा n+1। ये बन जाएगा हमारे पास n², 2n + 3n कितना हो जाएगा 5n + 6 n+1। अब फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार और मल्टीप्लाई करना है। ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इनको मल्टीप्लाई करना। n को n से कीजिए तो n² को n से करना है, n² को n से कर दिया, फिर n² को 1 से करना है, प्लस डाला, प्लस कहाँ से आई, ये प्लस था ना इसलिए प्लस, n² को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5n की बारी, 5n को n से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5n को n से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। उसके बाद 5n को 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, 5n को 1 से मल्टीप्लाई, रह कौन गया 6 को भी कर देते हैं। 6 को पहले n से करेंगे मल्टीप्लाई, तो पहले हम 6 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 6 को 1 से भी मल्टीप्लाई कर देना है, 6 को 1 से। अब सब की मल्टीप्लाई हो चुकी है, तो n² × n कितने हो गए, 3 हो गए। n² को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं वापस वही आ जाता है 5 तो 5 ही रहेगा, n को n से मल्टीप्लाई किया n², 5n को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 से आप किसी को मल्टीप्लाई करते हैं वापस वही आ जाता है, ये 6n, और 6 × 1 6, तो हमारे पास बन चुका है n³। यहाँ कुछ नहीं मतलब यहाँ 1 है, तो 1 का n² और 5 का n², तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 5 और 1 कितने हो गए 6n²। ये दोनों n वाले हैं, यहाँ भी n है यहाँ भी n है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 5 और 6 11n + 6। ध्यान से देखिए, यही हमारा क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है, तो हमने जो सोल्व किया है वही आया है सेम, तो ये हमारा क्या आ गया है राइट हैंड साइड, यानी कि हमने लेफ्ट हैंड से स्टार्ट किया सोल्व करना, और सोल्व करते करते हम राइट हैंड साइड पे पहुंच गए। तो इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया।